दोस्तों, क्या आपको पता है कि रायन रेनॉल्ड, जिन्होंने डेडपूल जैसे बैडेस्ट कैरेक्टर को इतने बखूबी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, उनके और फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रोयल सैंडबर्ग के बीच में क्या सिमिलरिटी है। तो साल 2022 में रायन ने पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया कि वो बचपन से ही ओवरथिंकिंग के मायाजाल में फंस चुके थे, जिस कारण उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजों से हर दिन सफर करना पड़ता है। सिमिलरली रोयल ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि आज उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो ओवरथिंकिंग के कारण कई बार उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के कगार पर खड़ी हो जाती है। अब ये बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि मार्च 2023 में फोर्ब्स ने बकायदा एक आर्टिकल पब्लिश किया, जहां उन्होंने कई सारे चौंकाने वाले रिसर्च लोगों के सामने रखे, जैसे कि अराउंड 73% यंग जनरेशन ओवरथिंकिंग की शिकार हो चुकी है। यानी कि हर 1000 में से 730 लोग ऐसे हैं जो देर रात को जाग कर बेवजह की चीजों के बारे में ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। अब मुझे भी ये रिपोर्ट थोड़ी शॉकिंग लगी, लेकिन इसके बारे में डीप रिसर्च करने पर मुझे ये ग्राफ मिला, जहां पर आप ये क्लियरली देख सकते हो कि साल 2004 में जो लोग ओवरथिंकिंग के बारे में ज्यादा बात तक नहीं करते थे, लेकिन वहीं समय के साथ साथ ये प्रॉब्लम कम होने के बजाय आज और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप भी जाने अनजाने इस मायाजाल में फंस चुके हो, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का 5 साइंटिफिक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग को खत्म करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये ओवरथिंकिंग होती क्या है। So overthinking refers to the process of repetitive and unproductive thoughts। यानी कि जब आप किसी टॉपिक या सिचुएशन के बारे में बार बार लगातार अनप्रोडक्टिव थॉट्स को रिपीटेटिव वे में सोचते ही रहते हो, तो उसे ओवरथिंकिंग कहा जाता है। जिसे बारीकी से समझने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर एक रिसर्च कंडक्ट किया गया, जहां कुछ रिसर्चर्स ने ऐसे लोगों के ब्रेन को बारीकी से स्टडी किया जो मर चुके थे। तो इस रिसर्च में रिसर्चर्स को ये पता चला कि जो लोग 60 से 70 साल की उम्र में मर चुके थे, उनके ब्रेन में रेस्ट नाम की प्रोटीन, जिसे R1 साइलेंसिंग ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, वो बहुत ही कम मात्रा में मिला। वहीं जो लोग 100 की उम्र के बाद मरे थे, उनके ब्रेन में यही प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद था। यानी कि जो लोग बहुत ही भारी मात्रा में ओवरथिंकिंग करते थे, उनके ब्रेन में मौजूद ये प्रोटीन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिसके कारण ही फिर उनकी मौत 60 से 70 साल की उम्र में ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ओवरथिंकिंग नहीं करते हैं, उनके ब्रेन में मौजूद ये प्रोटीन लंबे समय तक सही सलामत रहता है, जिस कारण ही ऐसे लोग लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। लेकिन भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? क्योंकि जल्दी मरना तो मुझे भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा द रियल रीजन बिहाइंड ओवरथिंकिंग। तो अभी कुछ समय पहले मैं कुछ दोस्तों के साथ शादी में गया हुआ था, जहाँ पर हमारा एक गोलो मोलो सा दोस्त भी मौजूद था, जिसे भाई खाने पीने का बड़ा ही शौक है। इसलिए खुशी खुशी में इस भाई साहब ने 20 से 25 गुलाब जामुन पलक झपकते ही ठूस लिए, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे गंदी वाली उल्टियां होनी शुरू हो गई, इसलिए हम लोगों ने बिना देरी किए उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन पता है उससे भी पहले हम सब लोगों ने पहले क्या किया? तो सबसे पहले हमने उसके हाथों से वो गुलाब जामुन की प्लेट छीन ली, क्योंकि रियल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई थी। सिमिलरली ये ओवरथिंकिंग की दवाई भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि आप उसके रूट कॉज को खत्म नहीं कर लेते। तो ओवरथिंकिंग के रूट कॉज को खत्म करने के 2 तरीके हैं, एक है समझदारी और दूसरा है एक्शन। जैसे कि एक बार एक ऑयल डीलर को एक पुलिस वाले ने ये दिखाया कि कैसे उसके ही कुछ एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के ऑयल को इलीगली चोरी करके उसे ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। इसलिए पुलिस ऑफिसर ने ऑयल डीलर को धमकाया और कहा कि अगर तुमने मुझे इस बात को दबाने के लिए रिश्वत नहीं दी, तो मैं तुम्हारी ये कंपनी बंद करवा दूंगा और तुम्हें घसीटते हुए जेल लेकर जाऊंगा। अब ये पूरी बात सुनकर वो बेचारा ऑयल डीलर बहुत ही ज्यादा डर गया और दिन रात वो बस यही सोचने लगा कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर रिश्वत नहीं दी तो वो पुलिस वाला कंपनी बंद करवा देगा, और अगर उसने रिश्वत दे दी तो पूरी जिंदगी वो पुलिस वाला उसे ब्लैकमेल ही करता रहेगा। इसलिए इस सिचुएशन में डीलर इतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगा कि भाई अब उसकी तबीयत भी बुरी तरह से खराब होने लग गई। लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसने खुद से 3 सवाल किए। पहला, कि इस सिचुएशन में सबसे बुरी से बुरी चीज क्या हो सकती है? तो जवाब ये मिला कि सच्चाई सामने आने पर हो सकता है कि उसके बिजनेस को गवर्नमेंट बंद करवा सकती है, हालांकि उसे जेल तो नहीं होगी क्योंकि गलती उसकी नहीं थी। वहीं दूसरा सवाल डीलर ने खुद से ये किया कि अगर इस केस में सबसे बुरी से बुरी चीज हो जाती है तो वो उसे कैसे हैंडल करेगा। तो इस पर भी काफी देर सोचने के बाद उसे ये जवाब मिला कि ज्यादा से ज्यादा उसे कहीं पे जॉब करनी पड़
सकती है, लेकिन अब उसके पास ऑयल के बिजनेस का काफी ज्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए उसे आसानी से एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब कहीं पे तो पक्का मिल ही जाएगी। और फाइनली थर्ड और आखिरी सवाल डीलर ने खुद से ये पूछा कि क्या ये वर्स्ट सिचुएशन से बचने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अब इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, इसलिए डीलर ने कुछ लोगों से बात की, जहाँ काफी समझदार लोगों ने उसे ये बताया कि अगर वो ये सारी बात जाकर खुद जज को बता दे तो इसके हाई चांसेस है कि उसका बिजनेस बंद नहीं होगा और उसे बस एक छोटा मोटा फाइन देना पड़ सकता है। और चोरी तो उसके एम्प्लॉय ने की थी, इसलिए उसे जेल भी जाना नहीं पड़ेगा। अब अपने इस 3 सवालों के जवाब ढूंढने के बाद डीलर के अंदर का स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो गया और उसने ये डिसाइड किया कि वो खुद जाकर जज को ये सारी सच्चाई बता देगा। लेकिन जब उसने जज को अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की तो तब एक शॉकिंग बात उसे पता चली। एक्चुअली में जज ने उसे बताया कि जो पुलिस वाला उससे रिश्वत मांग रहा था वो असल में कोई असली पुलिस नहीं है, बल्कि वो एक फ्रॉड इंसान है जो पहले भी कई लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे लूट चुका है और असली वाली पुलिस खुद उसे ढूंढ रही थी। और ये सुनते ही ऑयल डीलर एक झटके में ही रिलैक्स हो गया भाई। और ये सब पॉसिबल हुआ था इस फॉर्मूला की वजह से, जिसे इस्तेमाल करके आप भी ओवर थिंकिंग के माया जाल से चुटकियों में बाहर निकल सकते हो। जिसे एक स्टेप और डीप में जाकर श्री गोपाल दास जी अपनी किताब लाइफ अमेजिंग सीक्रेट में ये बताते हैं कि किसी भी चीज के बारे में चिंता या ओवर थिंकिंग करने से पहले आप अपने आप से ये बेसिक से सवाल पूछे कि क्या आपके लाइफ में सच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो फिर आपको अपने आप से फिर ये दूसरा सवाल पूछना है कि क्या इस प्रॉब्लम का इस दुनिया में कोई सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन पे फोकस करो और प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व कर दो। लेकिन अगर प्रॉब्लम या सिचुएशन ही ऐसी है जिसके इस दुनिया में कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं है तो फिर आप चाहे कितनी भी चिंता कर लो, कितनी भी ओवर थिंकिंग कर लो, उससे भाई कुछ नहीं होने वाला। और कुछ इस तरह से इस फॉर्मूला की मदद से आप जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम में अपने आप को चिंता और डिप्रेशन से 1 मिनट में ही दूर कर लोगे, क्योंकि यही सेम फॉर्मूला गीता के चैप्टर 2 वर्स 47 में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बताया है कि इस दुनिया में आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय अपने एक्शन के। इसलिए हमें अपने एक्शन पर ही फोकस करना चाहिए, तभी रिजल्ट हमें हमारी मर्जी का मिलेगा। जैसे कि अब मान लेते हैं कि अगले 1 हफ्ते में मेरे बोर्ड के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और मैंने अभी तक कुछ भी खास पढ़ाई नहीं की है, तो अब इस पॉइंट पर अगर मैं अपने पास को लेकर खुद को कोसने बैठ जाऊं कि क्यों मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, क्यों मैं पूरे साल फालतू में टाइम पास करता रहा, तो इससे भाई कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोच सोच के दुखी हो जाऊं कि अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं कैसे अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाऊंगा, तो ऐसे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त। क्योंकि इस पॉइंट पे एक ही चीज है जो मुझे इस पूरे ओवर थिंकिंग के माया जाल से बाहर निकाल कर इस पूरे सिचुएशन में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वो है एक्शन। क्योंकि अगर मैं फ्यूचर और पास की परवाह किए बगैर अपने बचे हुए 7 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अपना पूरा फोकस पढ़ाई करने पर लगा दूं, तो इस बात के हाई चांसेस है कि मैं टॉपर ना सही लेकिन एग्जाम में पास तो पक्का हो ही जाऊंगा। लेकिन अगर कोई एक्शन ना लेकर मैं बस ओवर थिंकिंग करते हुए बैठा रहूंगा, तब तो भाई पक्का है कि मैं एग्जाम में फेल हो ही जाऊंगा। सिमिलरली इस फॉर्मूला से आप मुश्किल से मुश्किल ओवर थिंकिंग के माया जाल को जड़ से खत्म कर पाओगे। लेकिन दोस्तों कई बार देखा गया है कि सॉल्यूशन मिलने से पहले ही ओवर थिंकिंग हमारे ब्रेन को एक तरीके से हैंग कर देती है, जिससे कि ना हम रात को सो पाते हैं और ना ही ठीक से कुछ सोच पाते हैं। तो ऐसे केस में इंस्टेंटली ओवर थिंकिंग, एंजाइटी एंड नर्वसनेस से छुटकारा पाने के लिए आप ये 5 सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें से पहला उपाय है जर्नलिंग। आप जिन्हें नहीं पता कि आखिर जर्नलिंग क्या होती है, तो उन्हें मैं बता दूं कि जब आपको ओवर थिंकिंग चारों ओर से घेर लेती है, तब आपको अपने सारे नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन को एक पेपर पर लिखकर अपनी पूरी भड़ास निकाल देनी होती है। जैसा कि विक्रम साराभाई, जिसे द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, वो भी अपने शुरुआती दिनों में ओवर थिंकिंग की वजह से रात भर सो नहीं पाते थे। तब वो भी इसी तरह जर्नलिंग की मदद से अपनी पूरी भड़ास पेपर पर निकाल देते थे, जिससे कि वो रात को चैन की नींद सो पाते थे। और इसे साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए कई सारी स्टडीज भी हो चुकी है कि जर्नलिंग एक्चुअली में ओवर थिंकिंग को खत्म करने की ताकत रखती है। लेकिन अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो किसी करीबी दोस्त को कॉल करके अपने मन की सारी भड़ास वहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि भाई दिमाग में ही हजारों थॉट्स की खिचड़ी बनाने से वो थॉट्स आपस में ही उलझ कर सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसलिए बेटर है कि आप उसे बोल बोल कर बाहर निकाल दो, क्योंकि कई बार ऐसे बोलते बोलते ही हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है और आप हल्का एंड रिलैक्स भी फील करते हो। वहीं अगला सॉल्यूशन 2008 में पब्लिश हुई साइकोलॉजिकल साइंस की स्टडी ये बताती है कि जब हम कुछ समय खुले और शांत वातावरण में बैठकर खुद को समय देते हैं, तब इससे हमारा दिमाग शांत और तेज हो जाता है। यहाँ तक कि दूसरी रिसर्च तो ये तक दावा करती है कि जब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए खुली जगह पर वॉक करते हो, तब इससे आपका दिमाग एक मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है, जिससे फिर हमारा दिमाग अपने कॉम्प्लेक्स एंड नेगेटिव थॉट्स को सिंप्लीफाई करना शुरू कर देता है, जिससे कि हम ओवर थिंकिंग के माया जाल से तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। वहीं अगला सॉल्यूशन जो मुझे भी ओवर थिंकिंग कम करने में हेल्प करता है, वो है ट्राइंग न्यू थिंग्स। अब आप ये खुद नोटिस करना कि जब आप कोई नया और फन वाला काम करते
हो तो तब आपका माइंड बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकेगा, बल्कि वो चुपचाप से प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करेगा, जिससे कि पलक झपकते ही आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि जब मुझे भी ओवर थिंकिंग चारों ओर से घेर लेती है ना, तब मैं कुकिंग जैसी कोई नई चीज या फिर कोई नई किताब लेकर बैठ जाता हूँ और भाई मजे मजे में ओवर थिंकिंग चुटकियों में खत्म हो जाती है। लेकिन जब सिचुएशन हद से ज्यादा ही खराब हो जाती है तो तब मैं अपने माइंड को शांत रखने के लिए हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, क्योंकि अध्यात्म के साथ साथ साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि मंत्र उच्चारण से हमारे माइंड एंड बॉडी में ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होती है जो कि बड़े से बड़ी नेगेटिव एनर्जी को चुटकियों में हमारे माइंड एंड बॉडी से बाहर फेंक देती है। और ये सॉल्यूशन मैं ही नहीं बल्कि एशिया के वन ऑफ द टॉप क्रिएटर कैरी मिनाटी AKA अजय नागर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लोगों को नहीं पता, मेरे को थोड़ी सी एंग्जाइटी के इश्यूज होते हैं कि मतलब जैसे अगर मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ ना चीज़ों को, तो ऐसे पेट में वही जैसे मैंने बताया ना बॉल ऐसे धुक 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 करती है मेरी बॉल, तो वो बहुत गलत सीन रहता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे बहुत लोग मुझे पता है एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स है कि तुम प्रेयर्स करो, मतलब ऐसे नहीं, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं गायत्री मंत्र तुम लोगों को पता होगा, गायत्री मंत्र होता है तो मैं उसे 5 बार बोलता हूँ। सरप्राइजिंगली देखो मैं ऐसे प्रे वे करने का इतना शौकीन नहीं हूँ, बट सरप्राइजिंगली वो हेल्प करता है। तुम अगर गायत्री मंत्र को ऐसे 5 बार बोलोगे तो वो हेल्प करता है समझो। पर भाई क्या मंत्र सच में इतने पावरफुल होते हैं, और अगर हाँ तो ये मंत्र आखिरकार काम कैसे करते हैं? तो दोस्तों अगर आप भी इन सारे रहस्यमय सवालों के जवाब डिटेल में जानना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।